Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 12 from this chapter. Topics that we will discuss today are compounds of carbon and silicon. वैसे तो कार्बन और सिलिकॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की बुक में सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स का जिक्र है, तो हम इस वजह से कार्बन के ऑक्साइड्स और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को इस लेक्चर में लर्न करेंगे. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड देन ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन दो तरह के हैं आपके कोर्स में. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिर्फ हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. जी, अब हम इन ऑक्साइड्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. देयर आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. नंबर 1 इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स फार्मूला इज CO. सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स फार्मूला इज CO2. एंड थर्ड इज कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है C3O2. अब आपने ज़रूर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो पहले पढ़ा होगा, लेकिन कार्बन सब ऑक्साइड का जिक्र हो सकता है आपने इससे पहले ना सुना हो. कार्बन सब ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है कार्बन का जो कि बहुत लिटिल इम्पोर्टेंस रखता है और आपके कोर्स में भी शामिल नहीं है. इसलिए हम सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, जबकि कार्बन सब ऑक्साइड को हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे. Out of these, carbon suboxide is of little importance. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज डायटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स. जैसा कि अभी मैंने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO. डाई एटॉमिक का मतलब होता है 2 एटमों पे मुश्तमिल. डाई मीन 2, एटॉमिक मीन एटम्स. जैसा कि इसका ये फार्मूला ही बता रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, ओनली 2 एटम हैं. वन इज कार्बन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन. अब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अब ये किस तरह से बनता है इस चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं. अब आप देखें, दिस इज कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड बाय C. इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये 4A पीरियोडिक टेबल में 4A ग्रुप में शामिल है, उसका पहला मेंबर है. इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे 4 बॉल्स बना के रिप्रेजेंट किया गया है. अब दिस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 6A ग्रुप में शामिल है और इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आपस में मिलते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और एक स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इस चीज़ को अब हम देखते हैं. अब दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन. 3 लाइंस आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बना है. इट इज़ वेरी स्लाइटली पोलर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम पोलर है. पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके सिरों पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव एजेस बनते हैं, और ये एजेस बनने की वजह ये होती है कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है. तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. इस वजह से हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल स्लाइटली पोलर है. द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आप यहाँ पे नोट करें. अब ये कार्बन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ने अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने अपने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए जबकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए. लेकिन इवन देन ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड नहीं है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, अगर हम उसके लिहाज से देखें, हर एटम जब भी बॉन्डिंग करता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपना आउटरमोस्ट शेल हमेशा कंप्लीट करे. अब उस
कंप्लीट करने के लिए जो लोन पेयर एक ऑक्सीजन के पास मौजूद होता है वो लोन पेयर ऑक्सीजन दे देता है और एक और बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन जाता है। यानी आपने ये बॉन्ड भी ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें एक बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, लेकिन हमेशा एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दूसरा एटम देता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो देने वाले को हम डोनर कहते हैं और लेने वाले को एक्सेप्टर। इन दिस केस ऑक्सीजन डोनर है और कार्बन क्या है, एक्सेप्टर। तो इस तरह से ये जो तीसरा बॉन्ड बना है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय द ऑक्सीजन एटम, और जो यहाँ पे लोन पेयर मौजूद था वो आके ये बॉन्ड बना देता है। जब हम इसको देखते हैं इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला एरो है दैट रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी नीचे वाले दो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। दैट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ लाइन विद एरो। इसमें जो टेल वाला हिस्सा होता है दैट रिप्रेजेंट डोनर और जो हेड वाला पार्ट होता है दैट रिप्रेजेंट एक्सेप्टर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम के डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर होता है। द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम हैव अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गई। इस अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 0.112 डी/। डी इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर एक और भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। रीज़न कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है और ऑक्सीजन की 3.44 है। अब इस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पोल्स डेवलप हुए और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम पोलर कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, और ये एक और एरो लगा हुआ है यहाँ पे। ये एरो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें इस मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट मौजूद है। इस डाइपोल मोमेंट को इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन अगेन जिस साइड पे पार्शियल नेगेटिव एंड बनता है उस साइड पे एरो का हेड होता है, और दूसरा ये वाली साइड उस एटम की तरफ ड्रॉ करते हैं जो कि पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है। और डाइपोल मोमेंट इसका क्या है, 0.112 डी/। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एज लीनियर मॉलिक्यूल। अब गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से जो गैस निकलती है दैट इज आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लीनियर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 3 एटम होते हैं, यानी एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये सारे के सारे तीनों के तीनों एटम एक लाइन में अरेंज किए होते हैं, तो इसलिए हम इसको लीनियर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। उसी तरह से कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और या फिर हम कह सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बना और ये वाला भी डबल बॉन्ड इस तरह से बनेगा। अब जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तौर पे ना कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से बने कार्बन डाइऑक्साइड में, ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। यहाँ फिर देख लें कि ये कार्बन, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, ये 2 डॉट्स इधर, 2 डॉट्स इधर। ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए यहाँ पे,
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट किया गया है। टोटल 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 और 2, ये वाले 6 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन के पास अपने 2 लोन पेयर उसी तरह से ही मौजूद हैं, इसको ज़रूरत पेश नहीं है। एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया। A bond length is the average distance between the centers of the nuclei of 2 bonded atoms. अब जब भी एक बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के दरमियान, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उन 2 एटम्स के दरमियान, जिस डिस्टेंस के बाद वो स्टेबल फॉर्म में एक बॉन्ड बना लेते हैं, वो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और वो एवरेज डिस्टेंस होता है जो किसी भी एक एटम और दूसरे एटम के सेंटर से शुरू करते हैं। सेंटर किस चीज़ का? न्यूक्लियाई का, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई। अब द ऑब्जर्व्ड CO bond distance is 116.5 pm in carbon dioxide and is in agreement with the structure that is shown below. अब यहाँ पे आप देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इस ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर से लेके जो डिस्टेंस बनता है दैट इज बॉन्ड लेंथ एंड इट्स वैल्यू इज 116.3 pm. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्रिस्टल भी ले सकते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सॉलिड हैज एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ इट्स यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखें ये एक क्यूब है। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूब है। फेस सेंटर्ड का मतलब ये है कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी भी एक क्रिस्टल है उसके एटम्स या तो ये कॉर्नर्स पे होंगे या ये वाली जो एक फेस है, पूरी की पूरी फेस है इस क्रिस्टल की, इसके सेंटर में होंगे। आप नोट करें तो कॉर्नर पे भी लगे हुए हैं ये वाले और ये सेंटर में भी हैं। अब जब हम इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बात करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्बन है और ये 2 ऑक्सीजन है। ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है। और ये जो एक साइड होती है ना, ये एक साइड क्रिस्टल की, इसको हम फेस कहते हैं। इस फेस के सेंटर में भी मौजूद है और जो बाकी साइड के ऊपर फेस है उनके सेंटर में भी मौजूद है। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एक ऐसी क्रिस्टल होती है जिसमें एटम किनारों पे किनारे यानी कि कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब वहाँ भी प्रेजेंट होंगे एंड फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। इस क्रिस्टल को हम फेस सेंटर्ड क्रिस्टल कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो इसके अंदर यही क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज फेस सेंटर्ड वो प्रेजेंट होता है। बीइंग लीनियर इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। वैसे तो हम बॉन्ड के लिहाज से बात करें तो बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो कैंसल आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कितनी है 3.5, कार्बन की कितनी है 2.5, बॉन्ड पोलैरिटी कितनी है ये हमने वैल्यू निकाली, डाइपोल मोमेंट कितना है 0। अब ये क्यों 0 हुआ? उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक कार्बन और एक ऑक्सीजन को लेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट ये आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के भी डाइपोल मोमेंट को लेंगे तो इसके भी डाइपोल मोमेंट की एक वैल्यू आएगी बॉन्ड पोलैरिटी की, जो कि इसके अपोजिट साइड पे है। ये वाली साइड एग्जैक्टली सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, ये कैंसिल कर देगी इसको, जिसकी वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखें नो नेट डाइपोल, ये इसका डाइपोल जो मोमेंट है वो 0 होगा। अब ये अपोजिंग डाइपोल मोमेंट है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एक डायरेक्शन इस तरह से है, एक डायरेक्शन उसके अपोजिट है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने की वजह से ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब हम शुरू करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन के। सिलिकॉन के ऑक्साइड जो हैं दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये किस किस्म का मॉलिक्यूल होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉल्ड सिलिका, इसे हम सिलिका भी कहते हैं, इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की खास इंपॉर्टेंस है, ये बहुत अहम कंपाउंड है। अब जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन दरमियान में है और 2 इर्द गिर्द ऑक्सीजन जो है वो साथ लगे हुए हैं। जब हम इसकी देखते हैं अरेंजमेंट SiO2 इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसे क्वार्ट्ज कहते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। एक सिलिकॉन है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन अल्टरनेट वे में, और एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन अरेंज होते हैं और स्ट्रक्चर बनता है ये।
In silica, every silicon atom is attached tetrahedrally to 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, एंगल 109.28 होगा और सेंटर में सिलिकॉन है और 4 ऑक्सीजन है जो कि इर्द गिर्द लगे होंगे। ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 क्लोज सिलिकॉन नेबर्स। अब यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये सिलिकॉन है, ये जो रेड डॉट है दैट रिप्रेजेंट सिलिकॉन, और जो ये ब्लू कलर का है दैट रिप्रेजेंट ऑक्सीजन। अब ये 4 ऑक्सीजन है जो तो टेट्राहेड्रल वे में इस सिलिकॉन के इर्द गिर्द अरेंज होंगे। जब ये, वैसे तो ये एक यूनिट है, लेकिन जब ये फैल के हम बनाते हैं, ये यहाँ पे इसका किनारे जो है ये ख़त्म नहीं होते, ये फर्दर ऑक्सीजन आगे बॉन्डिंग करता है, तो उस सूरत में इस तरह से क्रिस्टल सी बनती है इसकी। अब हम देखते हैं जी विट्रियस सिलिका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। विट्रियस एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि जिसका मतलब ये होता है कि रिजेंबलिंग ग्लास, यानी शीशे से मिलता जुलता। तो विट्रियस सिलिका एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्लास से रिजेंबल करती है, और विट्रियस सिलिका रेफर्स टू अमॉर्फस सिलिका हैविंग सम क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलिनिटी यानी प्रॉपर क्रिस्टलाइन नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करेगा। विट्रियस सिलिका possesses the following interesting and useful properties. First one is the high transparency to light. अब ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट किसी भी मटेरियल का होना, इसका मतलब क्या होता है? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू द मटेरियल विदाउट एप्रिशिएबल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो विट्रियस सिलिका के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट होता है, लाइट को अपने अंदर से गुजरने देगा, उसको स्कैटर नहीं करेगा। सेकेंड इज़ वेरी रिफ्रैक्टरी, डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। रिफ्रैक्टरी का मतलब ये होता है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, यानी जब हम हाई टेम्परेचर भी देते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होता, इसी वजह से क्योंकि ये 1500 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सॉफ्टन नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि ये बहुत हाई रिफ्रैक्टरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन भी एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है किसी भी मटेरियल की जिससे ये चेंज करते हैं अपने शेप को, वॉल्यूम को और एरिया को इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो है ये विट्रियस सिलिका के अंदर ये उसको रेजिस्ट करते हैं। दैट इज 4 इज एक्सीलेंट इंसुलेटर। एक्सीलेंट इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से रेजिस्ट करता है जब हीट गुजरती है या इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा हार्ड, ब्रिटल एंड इलास्टिक। विट्रियस सिलिका के अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि वो हार्ड है, ब्रिटल है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी शो करता है। 6 पॉइंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनर्ट टुवर्ड्स मैनी रिएजेंट। ये पानी में इनसॉल्युबल है, हल नहीं होगा। इसके अलावा ये इनर्ट है टुवर्ड्स मैनी रिएजेंट्स, कई रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता। 7 पॉइंट इट इज़ रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑल एसिड्स एक्सेप्ट HF। HF इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी इसका मतलब ये है कि ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। उसकी रीज़न ये है कि एक ग्लास के अंदर ये जो विट्रियस सिलिका है इसके अंदर ये ग्लास है, इसके अंदर सिलिका मौजूद होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उस सिलिका के साथ रिएक्ट करता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ग्लास टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। इस कंपाउंड के बनने की वजह से HF रिएक्ट करता है इसके साथ, दैट इज़ विट्रियस सिलिका। सो दैट्स एंड ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।